नमस्कार व्यूअर्स। आज स्वागत है न्यूरो समाधान बाय डॉक्टर प्रदीप शर्मा। आज हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं पाँव में दर्द, लेग पेन, जिससे हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग सब परेशान है कि डॉक्टर साहब हमारे पाँव में दर्द होता है, आप इसका समाधान कीजिए। तो आज हम आपके पास में लेके आए हैं उसका समाधान। तो लेकिन थोड़ा सा वीडियो आपको अच्छे से समझना होगा और एंड तक समझना होगा, एंड तक देखना होगा कि इसके क्या क्या कारण होते हैं और इसका क्या इलाज है। तो सबसे पहले हमें कारण समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा अपने शरीर को, हमारी बॉडी को। और उसमें सबसे पहले आता है हमारा स्केलेटल सिस्टम, मतलब हमारा बोनी ढांचा। तो हमारा जब बोनी ढांचा जो होता है उसमें जब सूजन आती है, मतलब अगर हमारे नीज के अंदर, जॉइंट्स के अंदर अगर सूजन है तो वो एक पैर में दर्द का कारण बन सकता है। अगर हमारे टखनों के अंदर, हमारी उंगलियों के अंदर अगर किसी भी प्रकार की सूजन है तो वो दर्द पैदा कर सकती है। दूसरा, अगर किसी को लिगामेंट में इंजरी है या फिर किसी का टेंडन में सूजन है तो वो एक लेग पेन का कारण बन सकता है। तो सबसे पहले जो हम लोग कॉमन कारण देखते हैं वो आता है नी पेन्स के अंदर हमारे बोन्स का आपस में रगड़ खाना और वहाँ पे सूजन करना, जिसकी वजह से दर्द होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर हमारे दूसरे कारणों के अंदर हम लोग पहुँचते हैं, वो आता है मसल पेन, मतलब मांसपेशियों के अंदर जब खिंचाव होता है, जब उसमें कड़कपन आ जाता है तो हम लोग मसल पेन को अक्सर महसूस करते हैं। अब वो मसल पेन किस भी कारणों से हो सकता है, वो हम कारण आगे जानेंगे कि ये किस कारण की वजह से मसल पेन हम लोगों को मिलता है। कई बार मसल्स डिजीज़ होती हैं जो मायोसाइटिस या फिर कोई भी तरीके का इंजरी या फिर ओवर यूटिलाइजेशन या फिर गलत पोस्चर जो हमारे मसल पेन को एग्जैगरेट कर देता है और उसकी वजह से हमें पेन महसूस होने लगता है। तीसरा कारण जो हम लोग देखते हैं वो आता है न्यूरोपैथी। अब न्यूरोपैथी में दो अलग अलग हिस्से हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। पहला होता है रेडिकुलर पेन। रेडिकुलर पेन मतलब हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर से नर्व्स निकलती हैं। जब उस नर्व पे कंप्रेशन आता है तो एक रेडिकुलर पेन हमें महसूस होता है, जिसको आम भाषा के अंदर सब लोग शियाटिक नर्व पेन बोल देते हैं। तो वो सब जो रेडिकुलर पेन होते हैं वो शियाटिक नर्व नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप कोई मेरे से पूछेगा समझाने के लिए तो वो शियाटिक तरीके का जिसको पेन होता है तो वो एक रेडिकुलर पेन की कैटेगरी के अंदर जाता है। दूसरा जो दर्द का कारण नर्व से रिलेटेड मिलता है वो आता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो मेरे एक वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में समझा रखा है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर मिलता है या फिर किसी भी डेफिशिएंसीज के अंदर मिलता है, तो उसके अंदर हमारे पाँव और हाथ के अंदर दर्द होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम लोग उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन बोलते हैं। इसका ट्रीटमेंट और कारण जो भी रीज़न है वो हम आपको आगे की तरफ लेके जाऊंगा, तब समझाऊंगा। फिर आता है जिसकी वजह से पेन उत्पन्न होने की संभावना रहती है, वो आती है वेसल्स। हमारी पाँव के अंदर जो वेसल्स हैं वो दो तरीके की होती हैं। वो होती है एक आर्टरी, दूसरा होता है वेन्स। आर्टरी के अंदर जब कोई स्मोकर होता है या फिर ओल्ड एज की वजह से जब ब्लॉकेज आने लगता है तो हमारे खून उसमें रुकने की संभावना रहती है, तो हमारे उसके अंदर पेन होता है। पेशेंट को जब चलता है, जैसे वो 2-3-4 कदम चलता है या 100 मीटर चलता है तो उसको पेन होता है, उसको हम लोग क्लॉडिकेशन बोलते हैं। अब क्लॉडिकेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है। वो न्यूरोपैथिक भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया रेडिकुलर पेन के अंदर क्लॉडिकेशन मिलता है। दूसरा जो ये वेसल्स का मैं आपको दर्द बता रहा हूँ वो भी क्लॉडिकेशन होता है। अब इसको पहचाने कैसे डॉक्टर साहब, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि ये नर्व्स की वजह से है या फिर हमारे वेसल्स की वजह से है? तो मैं सिंपल उनको बोलता हूँ, अगर आप साइकिलिंग कर पा रहे हैं तो न्यूरोपैथिक पेन होने की संभावना कम है। और आप जैसे साइकिलिंग करते हो, 2 या 4 पैडल मारते हो या फिर 1 या 2 मिनट आप साइकिलिंग करते हो और उससे अगर पेन एग्जैगरेट हो गया तो उसके अंदर आर्टीरियल क्लॉडिकेशन पेन होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। फिर हम चलते हैं वेसल्स की तरफ। बहुत सारे पेशेंट्स हमारी ओपीडी में आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी पाँव की नसें फूली हुई है, नीला नीला उनको दिखाई देता है, तो वो वेन्स होती हैं। और वेन्स का जब दर्द होता है तो वेरिकोज वेन होने की संभावना रहती है। अक्सर उनके पाँव की नसें फूल जाती हैं और उनको डिफ्यूज तरीके का पेन होने लगता है। तो उसको ट्रीट अगर वो जब नहीं करवाते हैं तो उसके अंदर आगे जाके अल्सर्स बनने की संभावना रहती है, जिसकी वजह से वो पेन और एग्जैगरेट हो जाता है। बाकी जो कारणों के अंदर हम लोग देखते हैं, अगर किसी को किसी चीज़ की डेफिशिएंसीज हैं या फिर किसी चीज़ की इंजरी हो गई है तो वो सब के सब लेग पेन होने का कारण हो जाता है। बाकी जो सबसे कॉमन मिस होता है वो रहता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम वाले जो लेग पेन होते हैं वो मिस होते हैं, जो आयरन डेफिशिएंसी से या फिर किसी को न्यूरोपैथी है उससे भी ये आरएलएस हो जाता है। तो वो एक नर्व
पेन की तरह उसको महसूस करते हैं, लेकिन वो अक्सर डॉक्टर से मिस होने की संभावना रहती है। तो मैं सबको यही बताना चाहूँगा, अगर किसी को लेग पेन है तो अपने नियर बाय डॉक्टर से मिलें और उससे अच्छा प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। फिर हम लोग कदम बढ़ाते हैं कि इसको पहचाने कैसे, इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करवानी है। तो जैसे मैंने आपको समझाया, अगर किसी को बोनी पेन है तो एक्सरेज में हमें देखना पड़ता है, कई बार एमआरआईज करानी पड़ती है नीज की या शोल्डर्स की या फिर लेग्स के एंकल की। तो जो हमें इन्फ्लामेशन हमें नज़र आती है तो हम लोग उसको बोनी पेन एक डायग्नोस करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। मसल पेन के लिए कई बार ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हमें इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हमें देखने को मदद मिलता है। कई बार विटामिन B12 डेफिशिएंसीज हमें देखते हैं, विटामिन D डेफिशिएंसीज हम देखते हैं जो मसल पेन करती है। कई बार CPK नाम का एक एंजाइम होता है, वो बढ़ा हुआ होता है पेशेंट्स का, जो उसका मैंने आपको बताया मायोसाइटिस मसल डिजीज़ के अंदर, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के अंदर वो सब चीज़ें मिलती हैं, तो वो हमें डायग्नोस करने में हमें मदद करती है। बाकी न्यूरोपैथिक नर्व्स के लिए मैंने आपको पहले भी समझाया है कि एक नर्व कंडक्शन टेस्ट नाम का एक इन्वेस्टिगेशन होती है जो हमें डायग्नोस करने में मदद करती है कि ये रेडिकुलर पेन है या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी का पेन है। फिर हम लोग चलते हैं वेसल्स की तरफ कि वेसल्स का डायग्नोसिस कैसे करें। तो वेसल्स के डायग्नोसिस के लिए डॉपलर एक इन्वेस्टिगेशन होती है जिसको हम लोग कलर डॉपलर जो बोलते हैं, उससे हमें एग्जैक्ट डायग्नोसिस मिल जाता है कि उसको आर्टीरियल डिजीज है या फिर वीनस डिजीज है, एक्यूट ऑक्लूजन है या फिर किस और कारण की वजह से पेशेंट को दर्द हो रहा है। बाकी जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं लाइक आयरन का टेस्ट करवाया, विटामिन B12, विटामिन D, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें हम लोग जब करवाते हैं तो हमें उनका पेन का कारण हमें नज़र आने लगता है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव पे कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस के अंदर जो हम लोग देखते हैं वो डिपेंड करेगा कि आपको डिजीज़ या फिर जो लेग पेन है वो है किस कारण से। इसलिए मेरी सब पेशेंट से सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लेग पेन से आप ग्रस्त हैं या फिर उससे परेशान हैं तो अपने नियर बाय डॉक्टर्स के पास में जाएं, तो वो उसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके डिजीज़ को डायग्नोस करके उसकी तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, अगर किसी को नी पेन है तो सिंपल NSAID से या फिर किसी कारण से उसका पोस्चर खराब है तो मसल पेन अगर उसका हो रहा है तो पोस्चर करेक्शन से वो दर्द को आप छुट्टी पा सकते हैं। अगर किसी को न्यूरोपैथिक पेन है तो नर्व्स वाली दवाइयाँ जो आती हैं वो हम लोग काम में लेते हैं। कई बार रेडिकुलर पेन के अंदर एकदम स्पेसिफिकली हम लोग एपिड्यूरल लगा देते हैं या फिर दवाइयाँ जो हम लोग काम में लेते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर हम लोग वेसल्स की तरफ जाएं तो अगर किसी को आर्टेरियल ब्लॉकेज है तो बहुत सारे हमारे जो इंटरवेंशंस वाले जो डॉक्टर्स होते हैं जो इंटरवेंशन का काम करते हैं वो उस वेसल्स के अंदर जाके बैलून फुला देते हैं और वो रास्ता खोल देते हैं। वेरिकोस के अंदर पेशेंट्स का कई बार आजकल लेटेस्ट टेक्निक आई है, लेज़र से उसका ऑपरेशन हो जाता है। तो कई बार पेशेंट्स ऑपरेशन से डरते हैं कि डॉक्टर साहब हम ऑपरेशन ही नहीं करवाना चाहते, तो ऐसा नहीं है। आजकल के जो डेवलप सेंचुरीज में हम लोग जब जी रहे हैं तो इसके अंदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस के अंदर सर्जिकल ऑप्शंस भी सेफ रहते हैं। अगर आप जैसे रेडिकुलर पेन है तो हम लोग स्लिप डिस्क की वजह से है तो बहुत ही लेप्रोस्कोपिक स्लिप डिस्क से हम लोग ऑपरेशन करते हैं जिससे उसको बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलता है। अगर किसी को लेज़र से ट्रीटमेंट करवाना है वेरिकोस का तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट उसके अंदर मिलते हैं। तो मेरा सभी व्यूअर से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए डॉक्टर से डिस्कस करें और जो भी आपके लिए बेस्ट है आपकी प्रोफाइल के हिसाब से उसको आप चूज करें। फिर हम लोग जाते हैं प्रिकॉशंस की, है ना डॉक्टर साहब ये चीज़ें हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं कि इससे हम लोग दूरी कैसे बनाएं। तो प्रिकॉशंस के अंदर सबसे पहले यही रहता है कि अगर आपको मसल पेन से आप ग्रस्त हैं तो पोस्चर आप करेक्ट करें। अगर किसी को डेफिशिएंसी है तो वो हम लोग फुलफिल करेंगे। अगर आपको किसी चीज़ से दर्द हो रहा है स्पेसिफिकली, जैसे अगर कोई आयरन की कमी है तो हम लोग उसको आप अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे, आप अच्छा खाना पीने पे ध्यान देंगे। और दूसरा एक्सरसाइजेज, अगर आर्टेरियल या वीनस के अंदर आप स्मोकर हैं तो स्मोक कोटिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जॉगिंग करेंगे, योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे। ये सब प्रिकॉशनरी चीज़ें हैं जो आपको हेल्दी रखेंगी। और अगर आप ये सब होलिस्टिक अप्रोच के साथ में अपनी बॉडी पर ध्यान देंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके लेग पेन से आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। तो मेरी सभी व्यूअर से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लेग पेन से ग्रस्त हैं तो हमसे कांटेक्ट करें और उससे छुटकारा पाइए। डायग्नोस करना सबसे पहला कदम है ट्रीटमेंट के लिए। तो मेरा ये वीडियो आप सबसे ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के पास में फैलाएं, जिससे हमारा समाज इस लेग पेन नाम की बीमारी से छुट्टी पा सके। थैंक यू।